मोदी सरकार सुरक्षा एजेंसियों से चाहती है कि कुछ अलग करें, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से क्यों? सरकार अगर सुरक्षा एजेंसियों से अपेक्षा रखती है तो जनता भी अपने सांसदों से अपेक्षा रखती है कि आप संसद में नेताओं के भ्रष्टाचार को हटा दीजिए, मिटा दीजिए। लेकिन अभी भी राजनीति में चंदे भ्रष्टाचार के माध्यम से लिए जाते हैं। सबकी पेंशन को काट करके सांसदों और विधायकों की पेंशन जारी कर दी जाती है। तो यह अन्याय नहीं है। अपेक्षाएं सबकी एक दूसरे से होती हैं। नेताओं की अपेक्षा है कि मतदाता उन्हें वोट करें, तो मतदाताओं की भी कुछ अपेक्षा है कि सांसदों और विधायकों का अपराधीकरण भी रोका जाए। शायद इस तरफ मोदी सरकार धीरे धीरे कदम भी उठा रही है, लेकिन एकदम अचानक उठाया हुआ कदम मोदी सरकार के लिए खतरा बन सकता है। और इसी खतरे को भांपते हुए वो धीरे धीरे कदमों से भ्रष्टाचार उन्मूलन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी नहीं कह सकती कि उसके दल में भ्रष्टाचारी नहीं है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अजीत पवार भ्रष्ट हैं, यह तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें राजनीति में हैं जिन्हें कुछ समय तक मुंह में दबा के रखना ही पड़ता है। निगल तो नहीं सकते, लेकिन नाटक तो करना पड़ता है कि उन्होंने स्वीकार किया है। अब जो आ रहे हैं उन्हें भाजपा के संस्कारों को भी धारण करना होगा, और ऐसा ही चलता रहा तो नेताओं का राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ती जाएगी। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से कुछ अलग करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए जाने जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के अंश को हटा दिए गए और तिरंगा भी आज शान से लहरा रहा है। तो अब आगे अमित शाह सुरक्षा एजेंसी से क्या चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। दिल्ली में एनआईए की 2 दिन की आतंक विरोधी कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि सभी आतंक विरोधी एजेंसियों को सख्ती से काम करना होगा, जिससे कि नए आतंकी समूह न बने। और इतना ही नहीं, हमें आतंकवादियों के पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करना होगा। श्री शाह ने कहा कि एनआईए, एटीएस और एसटीएफ को अपनी जिम्मेदारी केवल जांच तक ही सीमित नहीं रखनी है, बल्कि उन्हें परंपरा से हटकर भी कुछ सोचना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल इलाकों में हिंसा को कम करने में काफी सफलता पाई है, और आगे सरकार क्रिप्टो और हवाला टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए सख्त रुख अपना रही है। इसी तरह संस्थाओं के आतंकवाद के समूल नाश के लिए अलग से योजना बनानी चाहिए। तो क्या अब अलग से कुछ करने के लिए इन एजेंसियों को अलग से सशक्त किया जाएगा? तो मेरा मानना है कि तकनीक के युग में तकनीक से ही लड़ा जा सकता है, लेकिन तकनीक का प्रयोग तभी तक होता है जब तक हौसले बुलंद हो। तो यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार सैलरी बढ़ाने और नौकरी देने में भले ही कंजूसी करे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। मोदी जी भी चाहते हैं कि देश में सुरक्षा की भावना जैसे कायम है, यह और भी मजबूत हो। पिछले 9.5 सालों में कोई भी मेजर इंसिडेंट मेट्रो शहरों में नहीं हुआ है जो पहले हुआ करता था। इससे तो यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम ठीक से कर रही हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों का हौसला बढ़ा है इतना इस सरकार में कि एजेंसियों से सरकार ठीक से काम करा पा रही है। सरकार उनको सुविधा और समय मुहैया कराती है तो उसका परिणाम सुरक्षा एजेंसियां देती भी। मैं भी ध्यान देता हूं, और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और मैं ध्यान देता हूं चलने पर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।